एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और नीले आकाश की छाया में जीवन बीतता था, एक किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल एक मेहनती लेकिन गरीब किसान था। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष की थी और वह अपनी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चों मोहन और सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गांव का नाम था हरिपुर, जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। चारों तरफ जंगल थे जहां जंगली जानवर घूमते थे, लेकिन रामलाल को उन जंगलों से डर नहीं लगता था। वह रोज सुबह उठता, अपने छोटे से खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। फसलें उगाना, पानी देना, खरपतवार निकालना, यही उसका जीवन था। लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती और फसलें बर्बाद हो जाती। रामलाल की कमाई इतनी कम होती कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। सरला घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और कभी कभी पड़ोसियों से उधार लेकर काम चलाती। रामलाल का सपना था कि एक दिन वह अमीर बनेगा। वह सोचता, काश मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, सरला को अच्छे कपड़े दिला सकूं और गांव में एक बड़ा घर बना सकूं। लेकिन हकीकत में वो बस जीवित रहने की जद्दोजहद में लगा रहता। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और शाम की लालिमा फैल रही थी, रामलाल जंगल की ओर गया। वह लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाता था क्योंकि घर में ईंधन की कमी थी। जंगल घना था, पेड़ों की डालियां एक दूसरे से जुड़ी हुईं और जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी हुईं। रामलाल ने एक नई राह चुनी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। वह सोच रहा था कि शायद यहाँ अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और घना होता गया। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मीठी और आकर्षक। अचानक रामलाल के पैर एक जड़ में उलझ गए और वह गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसके सामने एक अजीब सा पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सामान्य नहीं था। इसकी डालियां हरी भरी थीं, लेकिन पत्तियों के बीच कुछ चमकदार चीजें लटक रही थीं। रामलाल ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेड़ पर अंडे लटक रहे थे, लेकिन ये साधारण अंडे नहीं थे। ये सोने के अंडे थे, चमचमाते, सुनहरे, जैसे सूरज की किरणों से बने हों। रामलाल ने एक अंडा छुआ और वह असली सोना लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह क्या है? क्या ये सपना है? वह बड़बड़ाया। रामलाल ने आसपास देखा, कोई नहीं था। पेड़ अकेला खड़ा था, जैसे कोई रहस्य छिपाए हुए। उसने सोचा कि शायद ये कोई जादुई पेड़ है। गांव में पुरानी कहानियां सुनी थी वह जादुई पेड़ों की, जो फल देते हैं लेकिन कभी अंडे नहीं। उसने एक अंडा तोड़ा, लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकला, बस खाली सोना। नहीं, यह अंडा नहीं था, बल्कि सोने का एक ठोस टुकड़ा था जो अंडे की शक्ल में था। रामलाल ने उसे अपनी जेब में डाला और घर की ओर भागा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह कैसे संभव है। क्या ये कोई देवता का वरदान है या कोई श्राप? घर पहुंचकर उसने सरला को बताया। सरला डर गई। यह क्या है? कहीं कोई जादू तो नहीं? इसे वापस रखाओ। लेकिन रामलाल ने कहा, नहीं, ये हमारी किस्मत बदल देगा। कल मैं फिर जाऊंगा। अगले दिन रामलाल फिर जंगल गया। पेड़ वही था और अब एक नया सोने का अंडा लटक रहा था। रामलाल ने उसे लिया और घर लाया। इस बार उसने गांव के सुनार के पास जाकर बेचा। सुनार ने आश्चर्य से देखा, ये तो शुद्ध सोना है। कहाँ से लाए? रामलाल ने झूठ बोला, खेत में मिला। सुनार ने अच्छे पैसे दिए। रामलाल खुश हो गया। अब हर दिन वह जंगल जाता, एक सोने का अंडा लेता और बेचता। परिवार की हालत सुधरने लगी। उन्होंने नई झोपड़ी बनाई, बच्चों को स्कूल भेजा और सरला को नए कपड़े दिलाए। गांव वाले आश्चर्य करते, रामलाल इतना अमीर कैसे हो गया? रामलाल कहता, मेहनत से। लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह पेड़ का कमाल है। धीरे धीरे रामलाल का मन बदलने लगा। पहले वह संतुष्ट था एक अंडे से, लेकिन अब वह सोचता, केवल एक अंडा रोज। अगर मैं पेड़ काट दूं तो शायद सारे अंडे मिल जाएं। लेकिन अभी वह डरता था। पेड़ की जड़ें गहरी थीं और पत्तियां हमेशा हरी रहती। रामलाल ने पेड़ की देखभाल शुरू की, पानी देता, खाद डालता। पेड़ बड़ा होता गया, लेकिन अंडे केवल एक ही आता। रामलाल की लालच बढ़ती गई। वह रातों को सो नहीं पाता, सोचता रहता कि पेड़ के अंदर क्या होगा। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते, रामलाल ने खजाना पाया है। रामलाल सतर्क रहता। एक दिन जब वह पेड़ के पास था तो एक बूढ़ा आदमी आया। वह जंगल का रखवाला लगता था। उसने कहा, यह पेड़ जादुई है, इसे मत छेड़ो। ये केवल एक अंडा देता है, लेकिन अगर लालच किया तो सब खो दोगे। रामलाल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन बूढ़े की बात उसके मन में अटक गई। रामलाल का जीवन अब आरामदायक था।
बच्चे खुश थे, सरला चिंता मुक्त। लेकिन रामलाल की आंखों में चमक थी, लालच की चमक। वह सोचता, अगर मैं अमीर बन गया तो क्या, और अमीर बन सकता हूँ। पेड़ अब उसके लिए सिर्फ एक स्रोत नहीं था, बल्कि एक रहस्य। वह किताबें पढ़ने लगा, जादू की कहानियां। गांव के पंडित से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रामलाल ने फैसला किया कि वह पेड़ की जड़ें खोदेगा, देखेगा अंदर क्या है। लेकिन अभी नहीं, वह इंतजार करेगा। भाग का अंत होते होते रामलाल की लालच ने उसे घेर लिया था। सोने के अंडों की बारिश और बढ़ती लालच। रामलाल अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। सोने के अंडों से मिले पैसे से उसने बड़ा घर बनाया, खेत खरीदे और नौकर रखे। सरला अब रानी की तरह रहती, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते। लेकिन रामलाल का मन नहीं भरता। हर दिन जंगल जाना, एक अंडा लेना, यह उसे कम लगता। वह सोचता, क्यों न पेड़ को घर के पास लगा दूं। तब रोज आसानी से अंडे मिलेंगे। लेकिन पेड़ जादुई था, उसे हिलाना मुश्किल। रामलाल ने कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि नहीं उखड़ी। वह निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। एक रात बारिश हो रही थी। रामलाल जंगल गया तो देखा पेड़ पर 2 अंडे लटक रहे थे। वह खुश हो गया, शायद बारिश का असर। उसने दोनों लिए और बेचे। अब कभी कभी 2 अंडे मिलते। रामलाल की कमाई दोगुनी हो गई। वह गांव में दान देता, मंदिर बनवाता, लोग उसे सम्मान देते। लेकिन अंदर से वह और लालची होता जा रहा था। सरला कहती, अब बहुत हो गया, संतुष्ट हो जाओ। लेकिन रामलाल कहता, और चाहिए। बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। सच तो ये था कि वह खुद के लिए चाहता था। गांव में एक मेला लगा। रामलाल वहां गया, जहां जादूगर थे, कहानीकार थे। एक कहानीकार ने कहानी सुनाई एक राजा की, जिसके पास सोने का पेड़ था, लेकिन लालच में उसने पेड़ काट दिया और सब खो दिया। रामलाल को लगा यह उसकी कहानी है। वह डर गया, लेकिन लालच जीत गई। घर लौटकर वह पेड़ के बारे में सोचता रहा। अब वह रोज पेड़ के पास घंटों बैठता, अंडों की गिनती करता। पेड़ बड़ा हो रहा था, डालियां फैल रही थीं। एक दिन 3 अंडे मिले। रामलाल ने सोचा, ये बढ़ रहा है, शायद अंदर हजारों अंडे हैं। रामलाल ने एक योजना बनाई। वह पेड़ की जड़ों में खुदाई करेगा, देखेगा अंदर क्या है। लेकिन डर लगता था। उसने गांव के एक दोस्त श्यामलाल को बताया। श्यामलाल ने कहा, मत करो, ये श्राप हो सकता है। लेकिन रामलाल नहीं माना। वह अकेले जंगल जाता, पेड़ से बातें करता। तू मुझे और दे, वह कहता। पेड़ चुप रहता। रामलाल की नींद उड़ गई। वह सपने देखता, सोने के पहाड़, लेकिन जागते ही लालच बढ़ती। सरला को शक हुआ। उसने पूछा, क्या छिपा रहे हो। रामलाल ने झूठ बोला। धीरे धीरे रामलाल का व्यवहार बदल गया। वह गुस्सैल हो गया, बच्चों से झगड़ता। गांव वाले कहते, धन ने उसे बिगाड़ दिया। लेकिन रामलाल पर असर नहीं। वह अब शहर जाता, सोना बेचता, लग्जरी सामान खरीदता। लेकिन मन नहीं भरता। एक दिन पेड़ पर 4 अंडे मिले। रामलाल ने सोचा, अब समय आ गया। वह कुल्हाड़ी लेकर गया, लेकिन रुक गया। बूढ़े आदमी की याद आई। लेकिन लालच ने कहा, काटो। वह वापस आया, लेकिन फैसला पक्का था। रामलाल अब पूरी तरह लालच के वशीभूत हो चुका था। वह दिन रात पेड़ के बारे में सोचता। घर में सोने के ढेर लग गए थे, लेकिन वह और चाहता था। सरला ने विरोध किया, ये लालच हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन रामलाल चिल्लाया, तुम नहीं समझती। बच्चे डरने लगे। गांव में अफवाहें फैली कि रामलाल पागल हो गया है। वह जंगल में ज्यादा समय बिताता, पेड़ की रखवाली करता। एक दिन पेड़ पर 5 अंडे मिले। रामलाल ने सोचा, ये संकेत है, अंदर लाखों होंगे। उसने योजना बनाई, रात को पेड़ काटेगा, जब कोई न दिखे। वह कुल्हाड़ी तेज करवाए, रस्सियां ली। श्यामलाल को बताया, लेकिन उसने मना किया। रामलाल अकेला था। वो पंडित के पास गया, पूजा की, लेकिन मन में लालच थी। पंडित ने कहा, संतोष ही धन है। लेकिन रामलाल नहीं माना। वह किताबें पढ़ता, जादुई पेड़ों की। एक किताब में पढ़ा कि ऐसे पेड़ों के अंदर खजाना होता है। उसकी आंखें चमक उठीं। रात आई। रामलाल जंगल गया। चांद की रोशनी में पेड़ चमक रहा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन हाथ कांपे। क्या कर रहा हूं, सोचा। लेकिन लालच ने कहा, काटो। पहला वार किया। पेड़ से आवाज आई, जैसे रोना। रामलाल रुक गया, लेकिन फिर वार किया। डालियां गिरने लगीं। अंडे गिरे, लेकिन टूटे नहीं। रामलाल ने तुरंत काटा। अंदर कुछ नहीं, बस लकड़ी। वह हैरान हुआ, कहाँ हैं अंडे। वह चिल्लाया। पूरी रात काटता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह हो गई। पेड़ गिर चुका था। रामलाल रोने लगा। पेड़ का विनाश और पछतावा की शुरुआत। पेड़ गिर चुका था।
रामलाल के हाथ खाली थे। वह घर लौटा, सरला को बताया। सरला रो पड़ी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। रामलाल पछताया, अब कोई अंडा नहीं। धन खत्म होने लगा। वह कर्ज लेता, लेकिन लालच की सजा मिली। गांव वाले हंसते। रामलाल बीमार हो गया। बच्चे उदास। सरला ने कहा, संतोष करो। लेकिन देर हो चुकी थी। रामलाल जंगल जाता, पेड़ की जगह देखता, रोता। बूढ़ा आदमी आया, चेतावनी दी थी। रामलाल ने माफी मांगी, लेकिन पेड़ गया। जीवन फिर गरीबी में लौट आया। रामलाल ने सबक सीखा। वह फिर मेहनत करने लगा। खेतों में काम, परिवार के साथ समय। लालच गई, संतोष आया। गांव वाले सम्मान करने लगे। बच्चे बड़े हुए, अच्छे इंसान बने। रामलाल कहानी सुनाता, लालच बुरी बला है। जीवन खुशहाल हो गया, बिना सोने के। दाव दे।